अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस मुल्क की सैर करने के लिए जा रहे हैं ये पाकिस्तान का हमसाया है। आखिर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत पाकिस्तान से क्यों डरता है? इंडिया में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं? पाकिस्तान से इंडिया जाने का तरीका क्या है? तमाम मुस्लिम ममालिक इंडिया के ऊपर अब क्यों थूकने लगे हैं? सऊदी अरब, दुबई और कतर ने इंडिया के लोगों से नफरत का इजहार करते हुए क्यों मुल्क छोड़ने का कहा? यहाँ के लोगों की गुर्बत और यहाँ का गलीज तरीन स्ट्रीट फूड ये दिखाते हैं और वो कदीम और मुकद्दस मकामात दिखाते हैं जो मुसलमानों ने बनाए, जो कि सदियों पुराने हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज की वीडियो बहुत मजेदार है, आपको भरपूर मजा आएगा। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। इंडिया, जिसे ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये साउथ एशिया का मुल्क है और पाकिस्तान का हमसाया भी है। इंडिया भी सन 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। क्या आप जानते हैं कि जो मुसलमान सन 1947 में पाकिस्तान नहीं आए थे उनके बारे में कायदे आजम ने क्या फरमाया था? चलिए मैं आपको बताता हूँ। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी तकरीर में फरमाया था कि जो मुसलमान भारत में रह रहे हैं उनकी सारी जिंदगी खुद को भारतीय तस्लीम करवाते ही गुजर जाएगी, क्योंकि भारत। और आप नोट करो कायदे आजम की इस बात में, मतलब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान बनने के बाद 1 साल ही जिंदा रहा, लेकिन इस बात को आज तकरीबन अब 80 साल होने को क्या ये बात प्रूव हुई है या नहीं हुई? चाहे इंडियन मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहता है वो भी अपने पे रखे तो उसको भी समझ आ जाएगी सारी कहानी। में हुकूमत हिंदुओं की है। मुसलमान ना आज़ादी के साथ रह सकते हैं और ना ही अपनी इज्जत करवा सकते हैं। तो देखिए आज उनकी बात सच होती है। हर दूसरे दिन इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं। हिंदू नौजवान मुसलमान औरतों के साथ ज्यादतियां करते हैं, लेकिन मोदी सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। अगर हम दूसरी जानिब देखें तो पाकिस्तान में हर मजहब के लोगों के लिए आजादी है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। इंडिया 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर के साथ दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है और ये पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान से बहुत डरता है। इसकी कुल आबादी 1 अरब 42 करोड़। क्यों नहीं डरेगा भाई? अभी तो पाकिस्तान ऐसा व्यवहार करे वाला सरेंडर करके भागा है ऑपरेशन सिंदूर में। 86,27,663 लोगों पर मुश्तमिल है और ये दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन दुनिया का एक और इसमें फैक्ट ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा 90 करोड़ भिखारी रखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा गरीब मुल्क भी है। इंडिया की 75% आबादी इंतहाई गरीब है, जो एक वक्त का खाती है, फुटपाथ पर सोती है, ना एक वक्त का खाती और एक वक्त का स्किप करती है। ये इंडियन गवर्नमेंट का डेटा है भाई। पास अपने घर है और ना ही कोई काम। दिल्ली और मुंबई शहर के पुलों के नीचे फुटपाथ पर ये लोग अपनी फैमिलियां लेकर जिंदगी गुजारते हैं। 20% लोग मीडियम क्लास हैं और बाकी 5% लोग अमीर तरीन हैं। यहाँ की मीडियम क्लास सालाना $2,870 कमाती है। मीडियम से मतलब मिडिल क्लास, जो सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख इंडियन रुपीस बनते हैं। इंडिया का जीडीपी 4.187 ट्रिलियन डॉलर है और अपने जीडीपी के हिसाब से ये दुनिया की चौथी मजबूत तरीन माइशत बनती है, लेकिन लोग भूख से मर रहे हैं। इंडिया का दारुल हुकूमत दिल्ली शहर है, जो कि इंतहाई कदीम और तारीखी है। हर तरफ लोगों का हजूम देखने को मिलेगा। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, मगर बिजनेस भी बहुत ज्यादा है। दिल्ली शहर में बेशुमार ऐसे मुकामात हैं जो सदियों पुराने और मशहूर हैं। चलिए मैं आपको इनका विजिट करवाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं लाल किले की। लाल किला दिल्ली, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ये किला 1639 में आज से 377 साल पहले बनाया गया था। इसी तरह दिल्ली गेट, जिसे अंग्रेजों ने पहली जंग अजीम के मौके पर सन 1914 में शोहदा के नाम पर बनवाया था। आप एक और चीज नोट करना, हिंदुओं ने आज तक अपना कुछ नहीं बनाया जो कदीमी चीज माना जाए। इन्होंने आज तक पकोड़े और समोसे कचौरियों के अलावा इनकी 0 इनोवेशन है आज के दिन तक भी।
اگر ہم قطب مینار کی بات کریں تو یہ بھی دلی کی شان سمجھا جاتا ہے. اسے قطب الدین ایبک نے تعمیر کروایا تھا. دور جدید میں لوٹس ٹیمپل کو تعمیر کروایا گیا جو 1986 میں مکمل ہوا. یہ مندر لوٹس کے پھول کی طرز کا بنایا گیا جو انتہائی خوبصورت ہے. دلی شہر میں سوامی نارائن مندر بھی تعمیر کروایا گیا جو انتہائی قدیم لگتا ہے مگر اسے 2005 میں کھولا گیا. یہ مندر پنک پتھر سے بنایا گیا. یہ تمام وہ مقامات ہیں جہاں دن ہو یا رات لوگوں کا ہجوم دیکھنے کو ملے گا. ناظرین چلیے اب آپ کو ممبئی شہر دکھاتے ہیں جو 24 گھنٹے جاگتا ہے. یہ ایک ایسا شہر ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دی. یہ شہر ایک بزنس ہب ہے. آج بھی پورے انڈیا سے لوگ ممبئی شہر میں کام کرنے کی غرض سے آتے ہیں جہاں 1 کروڑ 25 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں اور اچھا خاصا روزگار کماتے ہیں. ممبئی شہر کو روشنیوں کا شہر بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ یہ شہر دن سے زیادہ رات کے وقت جگمگاتا ہے. بالی ووڈ کی تمام فلمیں بھی ممبئی شہر کے فلم سٹی میں شوٹ کی جاتی ہیں. فلم سٹی میں جانے کے لیے آپ کو ٹکٹ خریدنا پڑتی ہے. آپ بڑے بڑے ستاروں سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں. اس شہر کو سمندر بھی لگتا ہے. یہاں کی بیچز پر کافی رش ہوتا ہے لیکن بری بات یہ ہے کہ یہاں صفائی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. چاہے آپ بھائی صفائی اور ہندو یہ دو ایک الگ ورڈ ہے. مطلب اپوزٹ ہے یہ کہ اگر ہندو ورڈ آئے گا تو آپ صفائی نہیں لکھ سکتے ورنہ آپ فیل ہو جاؤ گے. تو یہ گندگی تو جہاں ہندوازم جائے گی وہاں ہے. اچھا ہوا یہ ہندوستان تک ہی رہی گندگی بھی. شہر کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں. چلیے اب میں آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کے ایک ایسے ولی کے مزار کی زیارت کرواتا ہوں جو سمندر میں موجود ہے. یہ مزار مبارک حاجی علی درگاہ کے نام سے مشہور ہے. یہ درگاہ بالکل سمندر کے بیچ میں موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں. آپ کا پورا نام حاجی علی شاہ بخاری ہے. آپ ازبکستان سے یہاں ہجرت کر کے آئے اور یہی دفن ہوئے. آپ نے دین اسلام کی بہت خدمت. سمندر کا پانی اکثر اوقات اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ دربار نظر تک نہیں آتا مگر یہ اللہ رب العزت کی ذات کا معجزہ ہے کہ دربار کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا. لاکھوں عقیدت مند سارا سال یہاں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں. اگر ہم تاج محل کی سیر کریں تو یہ عجوبہ. اچھا اگر کوئی نان مسلم یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو بھائی صاحب یہ اس بندے کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. آگرہ شہر میں موجود ہے. تاج محل ایک محبت کی یادگار نشانی ہے جسے مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنی بیگم ممتاز محل کے لیے بنوایا تھا. یہ محل 42 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے. یہ محل آج سے 372 سال پہلے بنایا گیا تھا یعنی 1631 میں. تاج محل کا ڈیزائن استاد احمد لاہوری نے پیش کیا تھا. اسے بنانے میں $872 ملین کی کاسٹ آئی تھی. یہ مقبرہ سفید سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا. اسے 20,000 کاریگروں اور مزدوروں نے تعمیر کیا تھا. یہ ایک محبت کی لازوال نشانی ہے جو صدیوں تک چلنی ہے. سالانہ 50 لاکھ کے قریب لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. چلیے اب زیارت کرتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کی. یہ انڈیا اجمیر شریف میں موجود ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ برے صغیر کے سب سے بڑے ولی کہلاتے ہیں. آپ نے ہزاروں کافروں کو مسلمان کیا. آپ فارسی اور عربی بولتے تھے. آپ کے مزار مبارک پر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 1 فروری 1143 کو سیستان و بلوچستان میں پیدا ہوئے اور 15 مارچ 1236 میں یعنی 93 سال کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ فرما گئے. آپ کو خواجہ غریب نواز کا لقب دیا گیا. ناظرین انڈیا کے لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں لیکن اگر ان کے کھانوں پر نظر ڈالیں تو شاید آپ کبھی بھی انڈیا کا کھانا پسند نہ کریں کیونکہ انڈیا کا اسٹریٹ فوڈ سوائے غلاظت کے کچھ نہیں. ایک انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق انڈیا کے لوگ سب سے گندا کھانا کھاتے ہیں. یہاں صفائی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. آپ نوٹ کرو کہ یہ بولتے ہیں کہ دنیا ان کو بڑا دکھ لگتا ہے کہ دنیا میں آج تک کسی نے ہندوازم نہیں اپنائی بلکہ لوگوں نے ہندوازم چھوڑی ہے.
आप नोट करो जो हिंदुज़म मानते हैं वो कितने गंदे रहते हैं। वो देखा आपने उसको भगत गोलगप्पे वाले को पूरा हाथ डाल दिया, फिर इसकी एक वीडियो थी ये टॉयलेट करके आया फौरन हाथ डाल दिया। अब आप नोट कर सकते हो कि कॉन्सेप्चुअली भी बकवास रिलीजन था ये हिंदुज़म। ये लोग पाव भाजी पानी पूरी बहुत शौक से खाते हैं। गंदे। इंडिया एक जरखेज मुल्क है जहां दुनिया की हर फसल होती है। इंडिया का चावल अपनी क्वालिटी में बहुत अच्छा है। इंडिया पंजाब की बात की जाए तो 2025 में बिल्कुल पाकिस्तानी पंजाब की तरह यहाँ भी सैलाब आया है। लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, लाखों के जानवर मर गए हैं और अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। पंजाब के सिख लोग पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। सालाना हजारों सिख यात्री पाकिस्तान गुरु नानक के गुरुद्वारे पर हाजिरी देने के लिए आते हैं। पाकिस्तान में इनको बहुत इज्जत और प्यार दिया जाता है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इंडिया के मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये लोग कहते हैं कि अगर 1947 में पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तान ना जाते तो आज हिंदुस्तान में मुसलमानों का राज होता और कोई भी हिंदू मुसलमानों पर आंख उठाकर नहीं देखता। मैं तो बोलता हूँ इनके मुंह पे लानत है, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो इंडिया में मौजूद है। तो तुम जब पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हो तो तुम जिन जगहों पे मेजोरिटी को एटलीस्ट वहीं पे अपना हक ले लो। तुम तो वहाँ भी जूते खा रहे हो। तो ये एक मुर्तद लॉजिक है, क्योंकि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में से आज तक कोई मुजाहिद पैदा नहीं हुआ। आप इनकी पूरी हिस्ट्री निकाल लो, 1947 से पहले एक मुजाहिद पैदा नहीं हुआ है। ये सीरिया, अफगानिस्तान, इन जगहों पे 56 कंट्रियाँ, अमेरिका उतरता है लेकिन यार जगह नहीं ले पाता। सीरिया, इराक में नहीं ले पाता, क्योंकि उनकी माओं ने मुजाहिद पैदा करे जो अपनी ज़मीन और अपने रिलीजन के लिए लड़े, आज आज़ाद घूम रहे। ये देख लो मुर्तदों की हालत देखो। तो ये पाकिस्तानी मुसलमान को ब्लेम करने से पहले ये सोचे कि एटलीस्ट उनमें इतना तो गू था कि अपनी ज़मीन ले ली। अपने त्योहार गाय माता काट के तो खाते, तुम काट के दिखाओ। इसी वजह से ये लोग पाकिस्तानी मुसलमानों से थोड़ी नफरत भी करते हैं। मोदी सरकार बहुत मुनाफिक है, ये तो पूरी दुनिया ही जानती है। इंडिया खुलेआम इसराइल की हिमायत करता है और इसराइल से अच्छा खासा असला भी लेता है, जिसकी वजह से इसराइल की फायदा नहीं हुआ, लेकिन सारे ड्रोन फाड़ दिए गए हवा में।